हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि कॉन्टेस्टेंट प्रोफाइल सीट जो है वो कैसी होती है, मुझे देखना है, बताइए। तो इसमें इस वीडियो में मैं आपको मुझे जो केवीसी से मेल आया था, पर्सनल इंटरव्यू के पहले ये कॉन्टेस्टेंट सीट आ जाती है। और अभी चूंकि अब कॉल आना शुरू हो गई है इंटरव्यू के लिए, पीआई कॉल्स, और अभी मेरी इस साल की तो नहीं आई है, ये मेरे पिछले साल का है। 2020 में मैं चूँकि एफएफ के लिए सिलेक्ट हुई थी और मेरी ये सीट जो आई थी तो वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। और ये इस तरह से आपके पास सीट आ जाएगी इंटरव्यू के एक दिन पहले, ठीक है। मेरी तो उसी दिन आई थी, जैसे मेरा इंटरव्यू आज है तो मेरा 12 साढ़े 12 बजे इंटरव्यू था और मुझे सुबह ही उन्होंने मेल किया था। उनकी जो जिसको भेजना था उसकी थोड़ी सी टेक्निकल इशू हो गया था, इसलिए मुझे लेट मिल पाई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी भर के भेजा था। इस तरह से भरना रहता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इनको बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिए। पहले तो आप अपना ये नाम, जैसे एक फॉर्म भरते हैं उस टाइप से सब कुछ डिटेल भर देंगे। नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, और ये फीमेल मेल क्या है, अदर, ये भी लिखेंगे। मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डेट ऑफ मैरिज, ऑक्यूपेशन, ठीक है, ये आपको भरना है। और आप इस कॉन्टेस्टेंट सीट को डायरेक्ट भी भर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, डाउट है कि कैसे भरना है, तो आप उसको डायरेक्ट भी भर सकते हैं वहीं पे टाइप करके, और इसका प्रिंट आउट निकाल के बाद में उन्हें मेल पीडीएफ बना के मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ बिजनेस, ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर्स वर्किंग, मंथली इनकम, ये मंथली इनकम आपकी क्या है आपको पूरी अच्छे से लिखना है, जीरो ही लिखेंगे तो ज़्यादा सही नहीं है यदि आप स्टूडेंट हैं तो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, और नेम ऑफ स्कूल कॉलेज, पूरा डिटेल। अभी देखना कैसा कैसा पूछते हैं, डिटेल आप देखते जाएंगे। और होम टेलीफोन नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ओरिजिनल फॉर्म फ्रॉम कहाँ से है, मूल स्थान, प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है, वर्तमान पता लिखेंगे, मातृभाषा क्या है, अदर भाषाएं क्या है। अब यहाँ से आता है आपके फैमिली मेंबर्स की इंफॉर्मेशन, साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों की संख्या क्या है, ठीक है, इसको भरेंगे। एकल परिवार है, ज्वाइंट परिवार है, पारिवारिक विवरण, इसमें डिटेल देंगे आप, ठीक है। नाम, उम्र, व्यवसाय, मासिक आय, इतना भरना पड़ता है इसीलिए। और ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मैंने आपसे पहले ही अपने वीडियोस में बताया है कि ये यदि आपने सही से भर दिया तो, क्योंकि उसको आपको याद भी रखना है कि आपने क्या भरा है, क्योंकि जो आपसे भरा जाएगा ना वो आपसे वहाँ पे पूछा भी जाएगा, और आपको अलग अलग नहीं बताना है, दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अदरवाइज आप रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से भरिए। और थोड़ा अपना, मैंने आपको बताया है, एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि आपकी जो मासिक आय है, आपकी फैमिली की मासिक आय है, उसको बहुत कम नहीं, आपका जो है एक्चुअल वो तो शो करेंगे, बट यदि आपका ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, लिमिटेड रखेंगे, तो मीडियम जो जिनकी आय रहेगी उनका ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वैसे तो ज़्यादा वालों को भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा वाले नहीं आते हैं, बट अभी पिछले साल ऐसे ही लोगों को लिया गया है जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर थी, ठीक है। ये फादर मदर सबका आपको डिटेल भरना है कि कौन, देखो एज क्या है और उनकी मासिक आय क्या है, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्रोफेशनल भाई या बहन का नाम और आयु, ठीक है, ये भी भरना है। और व्यवसाय, मासिक आय, ठीक है, उनकी भी। चिल्ड्रंस का नेम एंड एज, बच्चे यदि आपके हैं तो उनका नाम और उम्र आदि भरना है। कृपया ये जानकारी भी शेयर करें। फेसबुक डिटेल्स, आपकी फेसबुक डिटेल्स भी शेयर करेंगे, आपकी कोई आईडी है तो वो भी आपको बताना होगी। मैं पहले नहीं बताना चाह रही थी कि मेरा ये एजुकेशन चैनल है और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाती हूँ, क्योंकि इससे अगर मैं खेलने जाती तो मुझे बहुत टफ क्वेश्चन मिलते। हालांकि मैंने खेला नहीं है, बिकॉज मैं नहीं गई खेलने कोविड की वजह से। और बट ये जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक और ये सब चीज़ें देना पड़ती हैं, तो मैंने उसमें फिर अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी बताया था। तो फिर मेरे लिए केबीसी बहुत कठिन हो गया है, भविष्य में भी अब मैं कभी जाऊंगी तो मेरे लिए कठिन हो गया है, क्योंकि मुझसे कठिन क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ठीक है। और अदर्स, फिर ये भी आप भरेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आपने कभी किसी टीवी शो या गेम शो में भाग लिया है, ठीक है, ये आपको भरना है।
और क्या आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य ने पहले कभी केबीसी के शो में भाग लिया है? ठीक है, किसी भी टीवी शो का भी पूछ रहे हैं और फिर केबीसी का भी पूछ रहे हैं ना। और फिर यस या नो ये आपको भरना है। इफ यस देन स्पेसिफाई, यदि हाँ तो लिखिए। ठीक है, यदि आपने किया है तो उसको लिखना है। और आपके अब ये क्या आपने, ये हो गया केबीसी में भाग लिया है तो यदि पहले आपने लिया है, किसी ने सदस्य ने लिया है तो उनका नाम, साल, रिलेशन, कितना जीता है, तो सब आपने नहीं लिया होगा मोस्ट ऑफ द लोगों के घर के फैमिली मेम्बर्स ने। मैंने भी सब कुछ ना ही लिखा था इसमें। ठीक है, यदि आपको कहीं कोई भरने में डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि क्या भरना है ना। कमेंट बॉक्स में आप कर देंगे तो मैं कर दूंगी। फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल और कॉलेज, ये भी आपको भरना है। देखो ये इतनी लाइन दी है, इतने में ही आपको लिखना है ना। और हॉबीज, इंटरेस्ट, शौक, ठीक है, आपकी क्या हॉबी है वो भी आपको लिखना है। हॉबी के बारे में भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ठीक है, ये जो है इससे उनको आपके बारे में पता चल जाएगा। और इंटरव्यू में जो शुरुआती जो 15-20 मिनट का इंटरव्यू चलता है वो इसी के बेस्ड रहता है। फेवरेट स्पोर्ट, पर्सनालिटी, आपकी पसंदीदा खेल, हस्ती कौन है। ठीक है, तो मैंने अमिताभ बच्चन को ही लिखा था क्योंकि थोड़ा सा तो करना ही पड़ता है दिखावा। हाँ है, हालांकि दूसरे भी हैं बट दूसरे भी आप बता सकते हो, पर अमिताभ बच्चन का मैंने लिखा था। ठीक है, मैं आपको अपना बता रही हूँ। आपके पसंदीदा खेल हस्ती, ये पर्सनालिटी, स्पोर्ट पर्सनालिटी है यहाँ पे। अभी आगे हीरो भी पूछेंगे है ना। स्पोर्ट पर्सनालिटी आपको लिखना है कौन है। ठीक है, तो आप अपना सिलेक्ट करके रखिए पहले से। आपकी पसंदीदा फिल्में कौन कौन सी हैं वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन की फिल्मों के नाम जरूर लिख देना, थोड़ा उनको खुश करने के लिए। आपके पसंदीदा अभिनेता या अभिनेत्री, ठीक है, तो उसमें इसमें सॉरी अभिनेता या अभिनेत्री जो है इसमें अमिताभ बच्चन का ही लिखा था। और आप किस तरह, और मैंने अभिनेत्री में ऐश्वर्या राय, उनकी बहू को ही लिख देना। ठीक है, आप किस तरह का संगीत पसंद करते हैं, किस तरह का संगीत आपको पसंद है ये भरना है। फेवरेट बुक्स, पसंदीदा किताबें। आप सोचो मुझे केवल आधा घंटा मिला था और मैंने इतनी जल्दी जल्दी ये शीट भर के डाली थी क्योंकि मुझे उनकी प्रॉब्लम थी। हालांकि ये रात में आपको मिल जाना चाहिए बट उनके टेक्निकल इशू की वजह से जिसको सेंड करना था उसके कुछ नेट में प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसने मुझे मॉर्निंग में सेंड की और फिर मेरा इंटरव्यू भी जल्दी कर दिया। फेवरेट शो, आपके पसंदीदा टीवी कार्यक्रम। ठीक है, तो इसमें आप केबीसी का ज़रूर भरेंगे तो सही रहेगा। एंड आप कौन से अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, कितने सारे क्वेश्चन हैं, 30-40 क्वेश्चन पूरे, उसके आंसर देना है आपको। क्या आप समाचार के लिए टीवी या रेडियो का इस्तेमाल करते हैं और कौन से न्यूज़ या रेडियो चैनल सुनते हैं। ठीक है, तो यदि आप लोग भरते हैं तो हमारा भी चैनल का नाम ले सकते हैं आप चाहें तो, जीके की तैयारी के लिए। ठीक है, और हैव यू पार्टिसिपेट एनी क्विज कंपटीशन, क्या आपने कभी किसी क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया है, स्कूल, कॉलेज या किसी में भी अगर लिया है तो बताइए। ठीक है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि वो आपकी जांचेंगे, या इसमें आप भर भी सकते हैं यदि आपने लिया है तो, और नहीं लिया है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, और हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन द मोबाइल इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट पर आप ज़्यादा समय क्या करते हैं, आमतौर पर आप किस तरह की वेबसाइट या एप्स पर जाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो आप अपने बारे में यहाँ पे जो भरेंगे ना, जिस तरह की वेबसाइट पे आप जाते हैं, जो ऐप डालते हैं, तो आप ध्यान रखिए आप जो भरेंगे आपसे उसी के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में तो ठीक है, और बाद में आपकी ये जो प्रोफाइल सीट रहती है ना, ये उन लोगों की केबीसी की टीम के जो मेन है वहाँ भी पहुँचती है, तो आपके जो वहाँ पे हॉट सीट पे क्वेश्चन मिलते हैं वो भी इससे डिसाइड होते हैं आपके बैकग्राउंड से, है ना। इसीलिए ये कॉन्टेस्टेंट सीट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो सोच समझ के आप लोग भरेंगे, और जो आप भरेंगे वहाँ मैं प्रे करती हूँ जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनका सिलेक्शन ज़रूर हो, और मैं उम्मीद यही करती हूँ कि आप लोग जाएंगे, सिलेक्ट होंगे, केबीसी में हॉट सीट पे बैठेंगे, तो आप अपनी पसंद का जो ऐप्स या वेबसाइट जिन पे आप विजिट करते हैं वो एक बार आप लोग फिर से अच्छे से उनके बारे में जानकारी लेकर ही खेलने के पहले जाएं। ठीक है, मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी। और 3 थिंग्स यू लाइक अबाउट योर सेल्फ। यस, 3 चीज़ें जो आपको अपने बारे में पसंद है, आपकी अच्छी 3 चीज़ें आपको
बताना है, ठीक है। तो 3 चीज़ें यहाँ पे आपको अच्छी, आपको अपने बारे में बताना है, ठीक है। तो आप अपने बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें सोच लीजिए। आप ईमानदार हैं, आपको क्या अच्छा लगता है कि आप एजुकेटेड हैं, आपको लगता है कि आप इंटेलिजेंट हैं अपने घर में, या धार्मिक हैं, या अच्छी चीज़ें प्लस पॉइंट आपके बताना है, ठीक है। ये तो आपने ऑडिशन में भी बताया होगा। थिंग्स यू, 3 चीज़ें अपने बारे में बताना है जो आपको नापसंद है, ठीक है। आपकी सबका ही होता है, गुस्सा जो होता है वो नापसंद होता है। मेरा आपको यदि कहीं कोई चीज़ भरने में दिक्कत आ रही हो तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपने बारे में किसी चीज़ को बदलना चाहोगे तो वे कौन सी चीज़ें होंगी और क्यों, ठीक है। क्या, क्यों बदलना चाहेंगे और क्यों चाहेंगे, ठीक है। कौन सी चीज़ आपकी गलत है जो आप अपनी सुधारना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा अच्छा दे देंगे। और जो अच्छा शो करेगा तो उसका होता है, भले ही आप बदलना चाहो या नहीं बदलना चाहो, ये आपके ऊपर है बाद में पर यहाँ तो भरना ही पड़ेगा आपको, अच्छा अपने आप को शो करना पड़ेगा, ठीक है। क्या आप अपने बारे में कुछ और बताना चाहेंगे जो कोई भी नहीं जानता हो, ठीक है। यहाँ पे है कि जो कोई भी नहीं जानता हो वो आप अपने बारे में बताना। और ये जो जानकारी रहती है, जो पर्सनल रहती है, वो लीक नहीं होती है, वैसे वहाँ पे नहीं बताई जाती है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि बताई जाती है कि नहीं, तो आपका जो केबीसी आएगा टीवी पे, सबको नहीं बताई जाएगी ये जानकारी पर्सनल। यदि आप जैसे इंटरव्यू में होता है तो उस टाइम पे आप उनका जब पर्सनल इंटरव्यू चलेगा तो वहाँ पे वो आपसे कुछ चीज़ें पूछेंगे, तो हंसी मजाक मनोरंजन अपनी कुछ चीज़ें ऐसी बता सकते हैं, बट एकदम ऐसी चीज़ें ना बताएं। मैं भी जो आपके अच्छी चीज़ें या हंसी मजाक की बताएं, बट कोई बुराई वाली चीज़ है, लड़ाई की, मतलब एकदम सीरियसली वाली जो चीज़ है वो उसको ना वहाँ पे शेयर करें, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, आपका बाद में रिलेशन दिक्कत हो जाएगी। केबीसी तो आप खेल के आ जाएंगे, लेकिन आपके जो पर्सनल फैमिली मेम्बर्स हैं, तो जो मतलब अच्छी हो, सही हो, मनोरंजन वाली हो, कॉमेडी वाली हो, वो ही चीज़ पर्सनल शेयर करें। और यदि आपकी कुछ ऐसी चीज़, आपकी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, किसी को लव करते हो, कुछ करते हो, आप ऐसी चीज़ शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हमें किसी एक घटना के बारे में बताएं जिसने आपके जीवन को बदल दिया हो और कैसे, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ऐसी कोई अपनी लाइफ में कोई घटना बतानी है जिसने आपके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है और कैसे। भले ही आपके जीवन को ना बदला हो, लेकिन फिर भी आपको कोई ना कोई ऐसी घटना बताना है, ठीक है। 3 थिंग्स यू वांट टू डू इन लाइफ, 3 चीजें कौन सी हैं जो आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं, ये चीजें लिखना है ना। कंटेस्टेंट सीट कितनी बड़ी है ना। आपने कोई ऐसा काम किया है जिसका आपको पछतावा है, वो क्या है और क्यों है, ठीक है। यदि आपने ऐसा कोई, किसी से भी, कोई ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई में, व्यवसाय में, अपनी पर्सनल लाइफ में, लव अफेयर, कहीं पे भी हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। आपका सबसे बड़ा डर क्या है, यहाँ पे आपको आपका सबसे बड़ा डर बताना है, आपका डर सबसे बड़ा क्या है, फिर आपको बताना है। और जितनी ये लाइन है ना, इनको सबको भर देना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये रात में आपको मिल जाएगी। आपका इंटरव्यू अगर मतलब 3-4 घंटे पहले आपके पास ये आ जाएगा, तो इसको बहुत अच्छे से आप भर देना। आपके जीवन का सबसे अच्छा और बुरा अनुभव क्या रहा है, ये भी बताएंगे आप, ठीक है। आपके जीवन का सबसे अच्छा और बुरा अनुभव क्या रहा है। किसी ने आपको कभी प्रेरित किया है, यदि हाँ तो वो कौन है और उन्होंने आपको किस तरह से प्रेरित किया है, ठीक है। आप ये भी बताएंगे, ठीक है। यदि मैं आपको प्रेरित करती हूँ तो कोई ना मिले तो मुझे भी लिख सकते हैं मजाक कर रही हो, ठीक है। वैसे कोई अच्छा आपके पिताजी हैं, सबसे बड़ी प्रेरणा तो हमें हमारे माता पिता से ही मिलती है, ठीक है। पेरेंट्स होते हैं, और आपके गुरु हों कोई, या कोई और हो तो आप इसमें भर सकते हैं उनका, या किसी रिलेटिव्स का, किसी फ्रेंड का योगदान हो तो वो भी लिख सकते हैं। आप किससे सलाह लेते हैं और क्यों लेते हैं, ठीक है। किससे लेते हैं और क्यों लेते हैं, आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो आपको सही सलाह देगा, ठीक है। तो आपको ये भी बताना है। आप सबसे ज़्यादा बहस किससे करते हैं और क्यों करते हैं, ठीक है। बहस जो है वो किससे करते हैं, इसके बारे में है ना मज़ेदार क्वेश्चन। पर्सनल क्वेश्चन भी रहते हैं, और जब वो पूछते हैं तब तो और ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं थोड़े से। क्या किसी मतभेद की वजह से आपका रिश्ता टूटा है, अगर हाँ तो किससे और क्यों, ठीक है। इसे ये आपका देख रहे हैं कि आप जो है किसी से मतभेद रखते हैं, गुस्सा वाला स्वभाव है या नहीं है, किस तरह से के व्यक्ति आप हैं। मतभेद, मनभेद नहीं है यहाँ पे, मतभेद की वजह से आपका रिश्ता किसी से टूटा है, और नहीं अगर टूटा है तो क्यों टूटा है, ठीक है, ये बताना है।
फिर बताना है किसी अद्भुत, ध्यान से देखते जाना, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी देखते जाना। ये मेरी जो कॉपी मुझे आई थी मैं वो ही शेयर कर रही हूँ। किसी अद्भुत या हास्यास्पद घटना का वर्णन कीजिए जो आपके साथ घटित हुई हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज़रूर अच्छी सी कोई हंसी मजाक की चीज़ लिख देना है। ठीक है, आप स्कूल, कॉलेज, बचपन, घर, परिवार, लव, कहीं का भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी जगह है इसके लिए, इसलिए इसके लिए अच्छे से लिखना है आप। ठीक है, अद्भुत या हास्यास्पद घटना का वर्णन कीजिए। भाई अगर आपको ये कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप वीडियो को वापस करके फिर से देख सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रही हो। प्यार में सबसे यादगार पल कौन से रहे हैं आपके। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये भी KBC बिल्कुल हमारी हर चीज़ जान लेना चाहता है। ठीक है, और आप बचपन में कैसे थे, अपने बचपन के किसी यादगार पल का वर्णन कीजिए। एक बात तो है, ये जो कंटेस्टेंट सीट भरते हैं ना, तो इसमें बड़ा मज़ा आता है। मुझे तो बहुत मज़ा आया था, और जब उनसे क्वेश्चन आंसर चलते हैं तो भी आप देखो क्वेश्चन कितने अच्छे होते हैं। आप इसको अगर टेंशन या इंटरव्यू होना है, टेंशन के मूड में लेंगे तो फिर आप अच्छे से आंसर्स नहीं दे पाएंगे। आप बिल्कुल खुल के बात कीजिए अच्छे से, और कुछ नहीं होना है, सिर्फ 6 या 7 क्वेश्चन GK के पूछेंगे आपसे बाद में। और किसी से तो कुछ भी नहीं पूछा गया था, पिछले साल ऐसा हुआ था, लेकिन उनका GK का राउंड फिर अलग से हुआ था, है ना। तो वो आपसे पूछ लेंगे, और 6-7 क्वेश्चन फिर बाद में आधा घंटे 15-20 मिनट ये आपसे हंसी मजाक करके फिर आपसे GK का टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, आप बचपन में कैसे थे, अपने बचपन के किसी यादगार पल का वर्णन कीजिए। ठीक है, अभी 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी देख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट हैं। जो कि जब आप स्कूल और कॉलेज में थे तब आपका सपना क्या था, क्या वो पूरा हुआ है। ठीक है, तो क्या आप पहले से ही KBC में आना चाहते थे, या हुआ है, या पूरा होने वाला है, ऐसा कुछ भी बातें मार सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई GK के क्वेश्चन है। कोई ऐसी जानकारी है जिसको करना आपका सपना है, वो क्या है और क्यों है। ठीक है, सॉरी जानकारी नहीं, नौकरी। कौन सी ऐसे जॉब है जिसको आप करना चाहते हैं, आपका क्या सपना है, कुछ है जिसको आप करना चाहते हैं, और क्यों है वो, उसको क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, और अगर आपके ऊपर से सारी जिम्मेदारियां यदि हटा दी जाएं तो वो कौन सी एक खास चीज है जो आप करना चाहेंगे। ठीक है, मतलब यदि आपको कोई जिम्मेवारी ना हो तो आप क्या करना चाहेंगे। ठीक है मैं क्या करना चाहूंगी, यदि आप लोग बोले तो मैं तो बस डांस करो, एंजॉय करो, खाओ पियो, सोते रहो मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, मजे से, कुछ भी नहीं करना चाहेंगे अगर कोई जिम्मेवारी नहीं हो। ठीक है, हंसी मजाक के रूप में ऐसा बोल सकते हैं। फिर बाद में आप अपने जीवन का लक्ष्य भी बता सकते हैं कि गरीबों की सेवा करना चाहते हैं या अनाथ आश्रम से जुड़ना चाहते हैं। जो भी आपके मन में आता है तो आप वो वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जब वो आपसे पूछेंगे तब। और यहाँ पे तो आप छोटा सा रख देंगे, लिख देंगे, फॉर्मेलिटीज़ हैं ये बस पूरी करनी है आपको। हमें ऐसे समय के बारे में बताएं जब आपको पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आ गया ना वो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था अपने पुराने वीडियोज़ में। हमेशा ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमें ऐसे समय के बारे में बताएं जब आपको पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और आपके पास पैसे नहीं थे। इसको बड़े सावधानी से लिखना है आपको। ठीक है, इस पे आपको ज़रूर ऐसा लिखना है कि आपके पास ऐसा समय आया था। ठीक है, आपके पास सावधानी नहीं, आप वो कर्ज में थी, बीमारी की थी, क्या थी, पढ़ाई के लिए था। ठीक है, और घर के खान पान, खाने पीने की समस्या, मकान की समस्या, सबकी कोई ना कोई समस्या होती है। इसमें आप वहाँ पे अपना मेंशन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपके पैसों की ज़रूरत थी और आपके पास पैसे नहीं थे। ठीक है, वो समस्या आपको बताना है उनको। ठीक है, क्योंकि वो टीवी में फिर आके सबके सामने बताएंगी कि इनकी ये समस्या है, जिससे ये पैसे जो जीतेंगी उससे वो समस्या का समाधान करेंगे। अब हम चाहेंगे ऐसा, वो वहाँ पे बोलेंगे आपसे। ठीक है, कितनी धनराशि जीतने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी और वो बदलाव क्या होगा। हॉट सीट पर वो आपसे पहले से बोल देंगे कि आप कितनी धनराशि जीतने यहाँ आए थे लेकिन उससे ज़्यादा जीत गए या फिर उससे कम जीत गए। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी धनराशि आप जीतना चाहते हैं। 1 करोड़ जीतना चाहते हैं, 7 करोड़ जीतना चाहते हैं, 50 लाख जीतना चाहते हैं आप वहाँ पे। ठीक है, लिख सकते हैं। और उससे क्या बदलाव होगा, जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। ठीक है, जिंदगी में KBC के मंच पे आने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा। यदि आप KBC के मंच पे आते हैं तो यहाँ से फिर जीतने के बाद
केवल पैसा नहीं मिलना है, तो इसमें आपको फिर ये सब चीज़ें भी लिखना है कि थोड़ा नाम भी होता है। अब देखो जो लोग केबीसी में आ जाते हैं, जैसे मैं गई नहीं हूँ, सिर्फ एफएफएफ के लिए सिलेक्शन हुआ है, फिर भी मेरी थोड़ी सी इमेज तो बढ़ गई है ना, परिवार फैमिली में सब जगह है ना। और आप लोग भी देखो मुझे सुन रहे हो, क्योंकि अगर नहीं जाते देखो, और रियलिटी भी होती है, होता भी है। अब पैसे तो मिलते ही है साथ में, यदि जब हम 1 करोड़ या 7 करोड़ जीत के आ जाएंगे तो क्यों, कौन नहीं पूछेगा, हमारा सब जगह नाम होगा। तो नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ मिलता है ना। तो आप सब कुछ यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद देखो कितनी बड़ी है ना ये। लॉकडाउन का आप पर मानसिक या भावनात्मक रूप से क्या प्रभाव पड़ा, इस दौरान हुए अच्छे और बुरे अनुभव का वर्णन करें। ठीक है, लॉकडाउन का आप पर मानसिक और भावनात्मक रूप से क्या प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकडाउन के दौरान आप पर, आपके परिवार पर आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा। हो सकता है वो लोग यही सारे क्वेश्चन दे देंगे, क्योंकि अभी भी लॉकडाउन हुआ, अभी भी वही सारी कंडीशन थी। ठीक है, कुछ भी नहीं बदला है पिछले साल से, अभी ऑनलाइन ही सब कुछ हो रहा है। तो आप इसी को अपना मॉडल आंसर के रूप में तैयार कर सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान आप पर, आपके परिवार पर आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, और हाँ, यदि आप वो पेन से लिखेंगे और फिर वो करेंगे प्रिंट निकाल के, तो ध्यान रखिए राइटिंग बहुत अच्छे से साफ साफ लिखना, उनको समझ में आना चाहिए। और नहीं तो फिर आप बोल बोल के टाइप करके ही लिख सकते हैं, है ना। और इस लॉकडाउन के दौरान आप सबसे ज़्यादा करीब किससे हुए और क्यों हुए। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं ना, कोई भी वो दिक्कत नहीं है। लॉकडाउन के दौरान आप पर, आपके परिवार पर आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा, और इस लॉकडाउन के दौरान आप सबसे ज़्यादा करीब किसके हुए और क्यों हुए। ठीक है, आपने दोस्त या परिवार में किसी को भी कोविड-19 हुआ है या हुआ था, क्या वह अभी ठीक हो गए हैं, तो उनकी कंडीशन। और यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करना है, प्रतिभागी का पूर्ण नाम लिखना है, डेट लिखना है, और ये दी एंड हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। अब इतना बड़ा मैंने इतनी देर तक बोला है आप लोगों के लिए, ढूंढ के लाई, बड़ी मुश्किल से मुझे ये मेल मिला है, मैं अपने पूरे मेल छांट रही थी पुराने बैठ के। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।